हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 5:30 से हुई और उठने का तो बिल्कुल मन नहीं होता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए इस रजाई को छोड़ना पड़ेगा। तो इस साल का लास्ट ब्लॉग होगा ये मेरा और मुझे ब्लॉगिंग करते हुए पूरा 1 साल हो गया। इतना ज़्यादा ग्रो तो मैंने यूट्यूब पे नहीं किया है, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट होके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप लोगों ने मेरी अप्स एंड डाउन वाली जर्नी पूरे साल भर देखी है। 2023 में आपने देखा कि मैंने अपने लाइफ के सबसे प्रीशियस पर्सन को खोया। उसके बाद मैं एग्जाम में फेल हो गई और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ें भी तो हुई होगी, पर हमें हमेशा जो चीज़ें हमारे साथ बुरी हुई होती है ना, वही याद रहती है। ह्यूमन नेचर है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आई नो कि आपकी लाइफ भी रोलर कोस्टर की तरह चल रही होगी, कभी बहुत ज़्यादा खुशी तो कभी बहुत ज़्यादा दुख। बट हमें इस बात के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि हम 2024 में बिल्कुल अच्छे से एंटर कर चुके हैं। यानी अपनी अच्छी हेल्थ के साथ, मेंटल पीस के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव, हमारे ब्रदर सिस्टर, पूरी फैमिली हमारे साथ है, हमारे लव वन है ना। एज ए एस्पेरेंट मैं समझ सकती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, बाहर रूम लेके रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जॉब की। किस लिए? क्योंकि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होता है सबसे ज़्यादा। इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें पैसा चाहिए होता है। क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो सबकी प्रॉब्लम ना पैसा ही है आजकल की। यार घर से पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब सबकी यही बात है जो लोग मेरी एज तक आ चुके हैं। जब तो हम थोड़ी कॉलेज एज में होते हैं ना, उस टाइम हम पेरेंट्स से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिर पैसे मांगना थोड़ा टफ हो जाता है। और फिर हमारा एक ही मोटिव होता है, बस जॉब लग जाए, बस पैसा ना मांगना पड़े घर से, है ना। बट यार हम सब लोग अपना 100% दे रहे हैं, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। और मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों के मुंह से सुना है और बाकी जो भी एस्पिरेंट मुझे मिलते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, जब भी उनसे पूछते हैं लाइफ कैसी चल रही है, तो सब कहते हैं यार लाइफ बहुत बेकार चल रही है, लाइफ पूरी हेल चल रही है। बट कहाँ बेकार है हमारी लाइफ? अगर हमारे में सोचने की शक्ति है, हम चल सकते हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारे पाँव काम कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी तक चल के जा रहे हैं, हम अपनी बुक्स को उठा पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, तो कहाँ हमारी लाइफ हेल है? हमारी लाइफ बेस्ट है। अच्छे से स्टडी करते हैं, अपने सपनों को जिंदा रखते हैं और उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज सुबह 5:30 पे उठती हूँ, फिर 6:30 तक स्टडी करती हूँ, थोड़ी देर वॉक करती हूँ, खाना बनाती हूँ और 7:30 तक मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ, जो कि मेरे डेली का रूटीन है। तो न्यू ईयर में हम हमेशा सोचते हैं कि हमें न्यू हैबिट अचीव करनी है, न्यू माइलस्टोन अचीव करने हैं और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया कि मेरा तो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन कभी भी पूरा नहीं होता है और ना मैं अब कोई रिजोल्यूशन इस तरह से लेती हूँ सिर्फ न्यू ईयर के दिन। बट फिर भी मैंने कहा था कि ये सब एक कुछ बहाने होते हैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो रही थी और साथ साथ करंट अफेयर भी रिवाइज कर रही थी फोन पे स्टडी IQ से। ओके, तो हम बात कर रहे थे अपने न्यू ईयर प्लान की। सबसे पहले तो एक दिन में कोई भी हैबिट हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम सोच ले कि 4 बजे उठना है और 1 तारीख से ही उठेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। स्लो डाउन योरसेल्फ, ठीक है। तो इस पे धीरे धीरे काम करें। जैसे कि आपको सुबह 4 बजे उठना है या लेट नाइट स्टडी करनी है या कुछ और अचीव करना है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उस पर धीरे धीरे काम करें, एकदम नहीं। माना कि आप लोगों को न्यू माइलस्टोन अचीव करने हैं, बट इस तरह अगर आप किसी चीज़ पे काम करोगे तो आप मुश्किल से 1 हफ्ता ही उस पर काम कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी और 7:30 का टाइम हो गया था। आज मैंने सोचा था कि बस जल्दी से लाइब्रेरी जाना है क्योंकि बीच में मुझे गांव जाना है, इस करके मैं थोड़ा आजकल जल्दी उठ रही हूँ क्योंकि गांव में मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। जो 4-5 दिन मैं वो गांव में रहूँगी तो उसके बदले मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँ, थोड़ा जल्दी लाइब्रेरी जाऊँ और जो गैप पड़ेगा ना उसको थोड़ा कम कर पाऊँ। सबसे पहले तो सुबह सुबह मेरी इन सीढ़ियों में दौड़ लगती है जो कि इतनी सारी होती है। इससे मेरे को ये होता है कि मेरे को थोड़ी गर्मी आ जाती है क्योंकि सुबह बाहर बहुत ठंड होती है। और जितनी जल्दी से मैं लाइब्रेरी आई थी ना, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ लाइब्रेरी में लॉक लगा था और मुझे फिर ध्यान आता है कि आज तो लास्ट सैटरडे है और लास्ट सैटरडे को लाइब्रेरी ऑफ होती है। ऑफ मतलब कि आज लाइब्रेरी का टाइम 10 से 5 बजे तक रहेगा। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रूम जा सकती थी या फिर यहीं पे बैठ के थोड़ा वेट कर लूँ। थोड़ा यानी 2.5 घंटा मुझे फिर बाहर ही बैठना था। फिर मैंने सोचा कि अगर रूम जाऊंगी तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगी अब, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी दूर है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं बैठ जाती हूँ, बाहर बैठ के ही थोड़ी पढ़ाई
कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 2 घंटे अपने करंट अफेयर की रिवीजन की। बट मुझे और तो कुछ नहीं, बस बंदर का डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं और मैं अकेली थी, कोई भी बच्चा नहीं आया था इतनी सुबह-सुबह, क्योंकि औरों को ध्यान था कि आज लाइब्रेरी बंद रहेगी। तो फिर मुझे तो ध्यान नहीं था, ना मुझे किसी ने बताया, मैं तो चल पड़ी सुबह-सुबह। तो वापस अपने न्यू ईयर पे फिर से आते हैं और न्यू ईयर की थोड़ी सी और बात करते हैं। तो उसके बाद है कि न्यू ईयर पे ना जरूर कुछ चीज़ नई स्टार्ट करें, चाहे जो मर्जी हो। अगर मन में कुछ भी आइडिया है ना, जैसा मर्जी है, अच्छा है या बुरा है, बस स्टार्ट कर दो। जो रिजल्ट होगा उसका देखा जाएगा बाद में। काफ़ी टाइम से जो भी सोच रहे हो कि मुझे ये करना था यार, वो करना था, कुछ नई चीज़ स्टार्ट करनी थी, बिजनेस करना था, स्टडी में कुछ करना था या कुछ और चीज़ करनी, बस स्टार्ट कर दो। अरे जो भी होगा यार स्टार्ट कर दो बस। हम हमेशा सोचते हैं यार लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, अगर हम फेल हो गए तो फिर ऐसा हो जाएगा, लोग मजाक करेंगे। कुछ नहीं होता है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है सोचने का कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस स्टार्ट कर दो। इस बार तो जरूर स्टार्ट करना 2024 में, जो भी मन है आपका। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने क्या सोचा है इस साल नया स्टार्ट करने का अपनी लाइफ में। इसके बाद लाइब्रेरी खुल जाती है, फिर मैं लाइब्रेरी में चली जाती हूँ और इसके बाद मैं अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। जो मेरे एसएसटी के नोट्स चल रहे हैं वो उसका टारगेट मेरा 3 तारीख तक है। बाकी सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ इकोनॉमी के नोट्स बचे हैं, तो उसमें 2-3 दिन लगेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 तारीख तक मैं ये कंप्लीट कर दूंगी। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप इतने नोट्स क्यों बना रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक है, खान सर की एनसीईआरटी की, वो भी आप ले सकते हो। बट यार मैंने अब बना ही लिए, थोड़े ही बचे हैं तो अब क्या ही बुक लेनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्ट करो, कुछ भी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। जैसे कि मैंने ये नोट्स पूरे बना लिए, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, मैंने 6 to 10th बना लिए थोड़े थोड़े करके। बट अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग ये नोट्स बनाने के लिए फिर से बैठ जाओ, तो आप लोग ले सकते हो। वो किरण पब्लिकेशन की बुक है, शायद मैंने तो नहीं पढ़ी है बट किसी ने रिकमेंड की थी कमेंट में। अगला अपने 3 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद 1 बजे मैं बाहर आ जाती हूँ। बहुत भूख लग रही थी और मुझे वही लगा फिर से कि रूम क्या ही जाना है, यहीं पे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 5 बजे लाइब्रेरी ऑफ होनी थी। रूम जाती 1-1.5 घंटा मेरा रूम में लग ही जाता। तो फिर मैं लकी के साथ बाहर आती हूँ और वहीं बाहर हम राजमा चावल को एंजॉय करते हैं। और अगली चीज़ है कि न्यू ईयर में कुछ अच्छे रिलेशन बिल्ड करें। जैसे कि मेरा लक्की के साथ लास्ट ईयर ही एक रिलेशन बना है, लाइब्रेरी में ही हमारी जान पहचान हुई। और अब मैं एक भी दिन लाइब्रेरी नहीं आती हूँ ना, तो मुझे मैसेज करके फ़ोन करके उसी टाइम कहता है, अरे दीदी आज लाइब्रेरी क्यों नहीं आए आप। क्योंकि मैं लाइब्रेरी में जब स्टार्टिंग में आती थी ना, मैं बहुत अलग अलग सी रहती थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो हमेशा मेरे पास आता था, आप परेशान बहुत रहते हो, क्या हुआ है, मुझसे कुछ शेयर करो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों इसे ऐसा लगता था। फिर इसके साथ मेरी बॉन्डिंग डे बाय डे बहुत ज़्यादा अच्छी होती गई। मेरे को मंदिर लेके जाता था, मेरे को कहता था मेडिटेशन करो, अलग अलग फॉर्म बताता था मेडिटेशन के, और फिर मैं वो चीज़ ट्राई भी करती थी। बिन बोले ही बहुत सारी हेल्प की है इसने मेरी। 1 साल में जो बॉन्ड इसके साथ क्रिएट हुआ है, जैसा मेरे अपने भाइयों के साथ है, उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो कुछ ऐसे रिलेशन बनाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद बैठ जाती हूँ मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। फिर मैं मैथ्स उठाती हूँ और अगले 3 घंटे के लिए मैथ्स ही करती हूँ। बट आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना होगा 2024 में, और आप लोगों ने प्लान भी किया होगा। बट इससे पहले आपको अपना 2023 रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्या पाया है, क्या खोया है, किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है। बट इस भागम भाग में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे ज़रूर काम करे। खुद को प्रायोरिटी पे रखे, खुद से प्यार करे, अपने लिए टाइम निकाले, अपने लिए कुछ अच्छा करे, अपने लिए कुछ अच्छा सोचे। हे गाइस, कैसे हो आप सब। ये वाला ब्लॉग इस साल का आखिरी ब्लॉग है और आज मैं इतना थक गई हूँ ना, मतलब मैं डेली आपको एक चीज़ बोलती हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। मतलब मैं सीरियसली डेली थक जाती हूँ। आज मैं लाइब्रेरी से थोड़ा जल्दी आई हूँ क्यों, और मैं केवाईसी करवाने गई और पता नहीं क्या है मेरे हाथों में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार। मेरा ना बायोमेट्रिक होता ही नहीं है। मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ ना, पूरे हाथों की उंगलियां लगा रहे हो, इतनी लाइन लगी थी, 1 घंटा खड़ी रही मैं वहाँ पे, तब भी नहीं हो रहा था मेरा बायोमेट्रिक। अब मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम में क्या ही खा लूँ, क्योंकि फिर मेरे से रात को नहीं खाया जाएगा। उससे पहले तो मैं वापस आके अपना फ़ोन चार्ज करती हूँ, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के बाद मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ था। और उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए कुछ ऐसा बनाया जिससे कि रात को मैं खाना खा सकूँ। तो मैंने सूप बनाया और थोड़े से पॉपकॉर्न, जो कि घर से मम्मी ने भिजवाए थे। तो गाइस, इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं नए साल में नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं भी न्यू माइलस्टोन
माइलस्टोन अचीव कर सकूँ अपने यूट्यूब ग्रोथ में।